नमस्कार। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं के हिंदी विषय के काव्यखंड का प्रथम पद कड़वक। जी हाँ बच्चों, कड़वक आज हम लोग पढ़ेंगे जो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। और ये मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं बड़े अच्छे प्रेम की पीड़ा गाने वाले कवि हैं। तो इनकी रचना बड़ी ही खूबसूरत रचना है और इस खूबसूरत रचना के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम संक्षेप में कवि जायसी जी का परिचय जान लेते हैं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं ये भक्ति काल के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 4 कालखंडों में विभाजित है। 4 खंड इसका जो है आदिकाल पहला खंड है, आदिकाल के बाद भक्ति काल है, फिर रीति काल है और तब आधुनिक काल है। तो भक्ति काल जो है उस भक्ति काल के 4 स्तंभ कवि माने जाते हैं, सूर, कबीर, तुलसी और जायसी। जी हाँ, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वो भक्ति काल के एक स्तंभ कवि माने जाते हैं। इनके जन्म के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है, फिर भी अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म जो है अनुमानतः 1492 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन जो है वो 1548 ईस्वी में हुआ था। तो 1492 ईस्वी में जन्म लिए थे और 1548 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है, इनका जायसी जी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में माना जाता है। उत्तर प्रदेश, जी उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो हैं इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज था, जिन्हें मलिक राजे अशरफ के नाम से भी जाना जाता है। पिताजी के दोनों नाम याद कर लें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। मलिक शेख ममरेज और मलिक राजे अशरफ। जी हाँ, इनके गुरु जो थे सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये 2 इनके गुरु हैं। और इनकी वृत्ति जो है, जो इन्होंने जीवन आगे कैसे व्यतीत किया, इस संदर्भ में आप जान लें कि आरंभ में जो है ये जायस में रहते हुए किसानी का कार्य किए हैं। बाद में शेष जीवन फकीरी में बीता। बचपन में ही अनाथ हो गए थे और साधुओं तथा फकीरों के साथ भटकते हुए इनका पूरा जीवन बीता था। जायसी जी जो हैं चेचक के कारण रूपहीन थे, मतलब ये समझ लीजिए कि रूप इनका अच्छा नहीं था। बाईं आँख और कान से वंचित थे, यानी एक आँख नहीं थी इनकी, एक आँख से काने थे और एक कान से बहरे थे। स्वभाव के मृदुभाषी थे, मधुर बोलने वाले, और स्वभावतः संत तो थे ही क्योंकि फकीरी में जीवन व्यतीत हुआ था, है ना। तो ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। इन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाएं भी की, जिनमें सबसे सुप्रसिद्ध रचना इनकी जो है वो पद्मावत के नाम से जानी जाती है। तो जायसी जी की जो पद्मावत रचना है, इस पद्मावत में ये सबसे अधिक प्रसिद्ध जायसी जी पद्मावत के कारण ही हुए हैं। जायसी जी के पद्मावत के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जायसी जी की सबसे उज्ज्वल कृति जो है वो यही पद्मावत है और इनकी महानता का आधार पद्मावत को माना जाता है। यह एक कथा काव्य है जिसमें चित्तौड़ नरेश राजा रत्न सिंह और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। इस प्रेम कथा का त्रिकोण तब पूरा होता है जब इसमें दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भी जुड़ जाते हैं। तो राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती तथा ये जो है खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इन तीनों के
मिल जाने से जो प्रेम त्रिकोण बनता है, यह एक बड़ी ही रोचक कथा है जिसको हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी ये जान लेना ज़रूरी है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वो प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है, आपके किताब में दिया भी है। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वो प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं, है ना। तो प्रेम की पीड़ा को जैसे मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है वैसा अन्यत्र कहीं दुर्लभ है। अब आपको जायसी जी की इस रचना में जो कड़बक के नाम से है, आपको पद्मावत के 2 पद पढ़ने हैं कड़बक में। तो हम लोग इन दोनों पदों को बारी बारी से देख लेंगे।